देखो महाभारत में 18 पर्व है और सभी पर्वों सहित कुल 1948 अध्याय है और तो और 1 लाख से अधिक श्लोक भी है। इसलिए महाभारत को वीडियो के जरिए बताना लगभग नामुमकिन है। मैं तमाम उन पॉइंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा जो हमारी जानकारी के लिए लाभदायक भी हो। मैं इस वीडियो में उस पॉइंट को ही रखूंगा जो कि हमारे लिए कुछ काम में भी आ जाए। ये महाभारत के पार्ट 2 है। अगर आपको पार्ट 1 देखनी है तो चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और वैसे भी आज हम लोग परिवार के रिलेटेड महाभारत को जानेंगे। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था। मानव की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार द्वारा की ही जाती थी। अगर हम ऋग्वेदिक काल की बात करें तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक संयुक्त परिवार प्रथा अस्तित्व में थी। माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन एवं पति पत्नी, इन सब के लिए अलग अलग संज्ञाएं थी। उसके बाद भी भांजो भतीजों, पौत्र नातियों और चचेरे भाई बहन के लिए एक अलग ही नेपत्र प्रयुक्त होती थी। जैसा कि मैंने महाभारत के पार्ट 1 वीडियो में 2 फैमिली के बारे में बताया था। पहला धृतराष्ट्र की फैमिली कौरव और दूसरा पांडु की फैमिली पांडव। उस वीडियो को देखते समय साथ में यह भी पता चलता है कि उस समय में ज्येष्ठ पुत्र को भी उत्तराधिकारी बनाया जाता था। इसलिए दुर्योधन को चिंता हुई कि कहीं पांडु के पुत्र को उत्तराधिकारी ना मिल जाए, क्योंकि धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण ज्येष्ठ होते हुए भी उत्तराधिकारी नहीं मिला था। पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पौत्र। वैसे आज हम महाभारत के समय की विवाह के बारे में जानेंगे। पहले तो विवाह उस धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना, यानी पत्नी को पति के घर ले आना। महाभारत के समय 8 प्रकार के विवाह का संपन्न हुआ। देखो, सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहते हैं जब दोनों तरफ के लोग खुश होकर और बातचीत करके शादी करते हैं। ये विवाह महाभारत की कथाओं में भी मिलती है और आज तक चली आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्म विवाह महाभारत के 8 प्रकार के विवाहों से सबसे सर्वोच्चम विवाह थी, जैसा कि मैंने पहले ही विवाह की डेफिनेशन दे दिया था। उसके बाद है देव विवाह, फिर है प्रजापत्य विवाह। इस विवाह की कहानी कुछ इस तरह है। इस विवाह में लड़का और लड़की आपस में पसंद करके अपने पापा के पास जाते और सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वो दोनों आपस में आकर अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कामों का पालन करते। तब उसके बाद एक दूसरे आपस में विवाह कर लेते। उसके बाद आता है असुर विवाह, उसके बाद गंधर्व विवाह, उसके बाद राक्षस विवाह, उसके बाद पिशाच विवाह, उसके बाद अंतर विवाह, फिर बहिर्विवाह, उसके बाद बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा ये भी विवाह महाभारत के किताबों में मिलता है। पहले तो हम इसको किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो सकती थी। हर्यवंश के सम्राट बिंबिसार एवं मौर्य सम्राट अशोक की कई पत्नियां हुआ करती थी। महाभारत में विचित्र वीर्य की पत्नी अंबा एवं अंबालिका और पांडु की पत्नी कुंती एवं माद्री थी। देखो, महाभारत में ये बात तो हमें पता चल गया है, एक पति 2-3 पत्नियों को रख सकते हैं। तो फिर ये कहना छोड़ दो कि मुसलमान 2-3 लड़कियों से शादी करते हैं, क्योंकि ये कहना कि मुसलमान 2-3 लड़कियों से शादी करते हैं इसका मतलब हिंदू धर्म को नीचा दिखाना होता है। क्योंकि महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का भंडार है। इसलिए ये कहना छोड़ दो कि सिर्फ मुसलमान ही 3-4 लड़कियों से शादी करते हैं, क्योंकि हमने महाभारत के पार्ट 1 में पढ़ा कि विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अंबा और दूसरी के नाम अंबालिका थी। और तो और पांडु के भी 2 पत्नियां थी, एक का नाम कुंती और दूसरी के नाम माद्री थी। इसलिए हमें चाहिए कि दूसरे के रिलीजन को कुछ कहने से पहले अपने रिलीजन पे भी झांक लिया करो। हाँ, तब हम जानते हैं महाभारत के लास्ट विवाह के बारे में, जिसका नाम है बहुपति प्रथा। इस बात को मानना बहुत मुश्किल है कि सनातनी महाभारत में एक स्त्री के कई सारे पति हुआ करते थे, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। महाभारत का आदि पर्व के 131वें अध्याय के 31 से 60 तक के श्लोकों में एकलव्य की कथा इस प्रकार मिलती है। द्रोणाचार्य के पास एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य धनुर्विद्या सीखने आया। निम्न वर्ण के कारण उन्होंने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। एकलव्य जो कि बहुत ही ज्यादा काला था। एक बार एक कुत्ता एकलव्य का काला रंग देखकर उस पर भौंकने लगा। एकलव्य ने गुस्से से आकर 7 वनों से उसके तरफ हमला किया और उसका मुख भरकर भौंकना बंद करवाया। पांडव ने एकलव्य का ये सब कारनामा देख चुका था। पांडव देख के हैरान थे कि कुत्ते के मुंह में खरोच भी नहीं आया और उसका मुख भी बंद हो गया। इस प्रकार पांडव ने एक महान धनुधर की खोज की। तब अर्जुन ने द्रोण से कहा, आपने तो आशीर्वाद दिया था कि पृथ्वी पर तुम सर्वश्रेष्ठ धनुधर रहोगे। आपका ये शिष्य एकलव्य तो मुझसे भी श्रेष्ठ है। तब गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। ये सुनकर एकलव्य ने तुरंत अपना अंगूठा काट कर दे दिया। महाभारत के इस कथा की मतलब ये है कि एक पास द्रोणाचार्य के पास एकलव्य धनुष सीखने के लिए आया। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया। तब एकलव्य वहाँ से उदास होकर चल पड़े। एकलव्य का काला रंग देखकर उस पर एक कुत्ता भौंकने लगा। तब एकलव्य ने 7 तीरों से उस कुत्ते पर हमला किया। तब कुत्ते को थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई और उसका मुंह भी बंद हो गया। और यह सब कारनामा करते हुए पीछे से पांडु देख रहा था। और जब गुरु द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य माना, तब अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि गुरुजी, आपने कहा था मैं सबसे महान तीर अंदाज रहूंगा, लेकिन एकलव्य तो तीर चलाने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझसे भी ज्यादा महान हो गया? तब गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा और एकलव्य ने भी गुरु द्रोण को तुरंत ही अपना अंगूठा काट कर दे दिया।